गए, लेकिन बुमराह की बात करें तो आप देखें इंजरी के बाद वापस आना और इतना ज़बरदस्त कमबैक करना कोई छोटी बात नहीं है। भाई उसने आगे बड़े बड़े प्लेयर्स को टक्कर दिया, उसने आगे बुमराह एक बहुत ही प्रोफेशनल बॉलर है और वेरिएशन बहुत ज़्यादा है बुमराह में। उसकी बॉलिंग एक्शन एक तो यूनिक है, पूरी दुनिया में वो अपने एक्शन से भी जाना। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्रा रेवोल्यूशन टीवी के साथ। बात करेंगे आज हम लोग नसीम शाह वर्सेस जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह नो डाउट एक बहुत कमाल के लेजेंडरी फास्ट बॉलर नजर आते हैं हमें इंडियन क्रिकेट टीम के, जिन्होंने कह लें कि हर मैच भारत को जितवाया। चाहे आप एशिया कप देख ले, चाहे आप ओडीआईज देख ले, चाहे आप T20 की बात कर लें कि उनको T20 रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर करार दिया गया है। वहीं पर नसीम शाह की बात करेंगे जो कि कह लें कि अकेले ही इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप करते हैं कि ना तो उनको शाहीन की ज़रूरत पड़ती है ना हारिस रऊफ की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि क्या लगता है आपको कि क्या नसीम शाह भी बन पाएंगे जसप्रीत बुमराह के पाए के बॉलर या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नसीम वर्सेस जसप्रीत बुमराह कंपैरिजन बनता है या नहीं? आई डोंट थिंक सो कि बनता है, टू अर्ली है। नसीम अभी बच्चा है और बुमराह इस सीरीज़ का अगर बात करें इस फील्ड का तो बाप बन चुका है। जिस तरीके से लास्ट 2 ईयर में परफॉर्मेंस दे रहा है इंजरी के बाद, तो आई डोंट थिंक सो कि कंपैरिजन बनते हैं। हाँ नसीम अगर हम बात करें उसको 5-10 साल एक्सपीरियंस हो जाए तब वो बुमराह को क्या दुनिया के बेस्ट बॉलर्स को कम्पीट कर सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि यही एक वाहिद बॉलर है जिसको ना तो नसीम की ना तो जिसको शाहीन की ज़रूरत पड़ती है ना हारिस की ज़रूरत पड़ती है, अपनी 1-handed परफॉर्मेंस देके जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही मानना पड़ेगा। नसीम जिस दिन अपने लय में होता है, फॉर एग्जांपल जब ये शोल्डर इंजरी से पहले था, जब इसने 2022 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को नचाया था, उसके बाद इसने शुभमन गिल को एशिया कप में नचवाया था, तो पता चला था यार कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है, कोई प्लेयर बॉलिंग कर रहा है। लेकिन अगर बात करें अब आके थोड़ा सा इसका शोल्डर में मसला आ गया। रेगुलर क्रिकेट उसको ओडीआई टेस्ट T20 खिलाई जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका बाजू जो है ना उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा। ये आपकी बात सही है। हम अपने बॉलर्स की कभी बात करते थे कि इनकी पेस इतनी ज़्यादा जाती है और अब वो पेस 120-130 हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। पीसीबी को क्रेडिट देना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने हमारे अच्छे बॉलर्स को ज़ाया किया है। एक नसीम हो गया, दूसरा शाहीन हो गया, ये गोल्डन एसेट्स थे आपके क्रिकेट साइड के, लेकिन आपने दोनों को ज़ाया कर दिया। अब नसीम में खैर अभी भी स्पार्क कहीं ना कहीं नज़र आता है, लेकिन शाहीन की बात करें, शाहीन तो काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया, टॉपिक से थोड़ा सा हट गए। लेकिन बुमराह की बात करें तो आप देखें इंजरी के बाद वापस आना और इतना ज़बरदस्त कमबैक करना कोई छोटी बात नहीं है। भाई उसने आगे बड़े बड़े प्लेयर्स को टक्कर दिया, उसने आगे बड़े बड़े बैट्समैन को टक्कर दिया और इवन के वो रन्स भी नहीं खा रहा। आप देखें 4 ओवर में 10 रन, 4 ओवर में 12 रन, तो ये एक ह्यूज कहते हैं कि ह्यूज क्रेडिट उसको जाता है। बिल्कुल आपकी बात से चैंपियन ट्रॉफी सुनने में जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी, उसके साथ आएंगे हमें दिखते हुए मोहम्मद शमी और साथ में सर जडेजा। तो क्या एक्सपेक्टेड है कि उनकी बॉलिंग लाइनअप फिर से तगड़ी नजर आ रही है? उनकी बॉलिंग लाइन 2023 एशिया कप से तगड़ी ही चल रही है। आप देखिए श्रीलंका के अगेंस्ट कहीं ना कहीं मार लगी है टीम इंडिया को। आई थिंक उन्होंने बुमराह शमी की कमी महसूस की है, लेकिन शमी और बुमराह जब आ जाएंगे तो पाकिस्तान विकेट्स पे वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। हमारी वही विकेट्स हैं जो बाहर विकेट्स चल रही थी, सॉरी इंडिया में विकेट्स हैं जो यूएई में, जो श्रीलंका में है, हमारी विकेट्स उनके टाइप की हैं। तो आई थिंक सो कि वो कवर कर जाएंगे और कोई भी साइड होगी तो उनको 200-250 के राउंड आउट करने की सलाहियत रखते हैं। थैंक्स। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। सर नसीम शाह वर्सेस जसप्रीत बुमराह, क्या लगता है आपको कि डेफिनेटली जसप्रीत सीनियरिटी के लिहाज से बहुत कमाल के बॉलर हैं, लेकिन नसीम शाह कहां पर जाने वाले हैं? चैंपियन ट्रॉफी 2025 में जसप्रीत बुमराह का एक बार और कमबैक देखने को मिलने वाला है। पाकिस्तानी टीम को कैसे तैयार रहना चाहिए? देखें आप जसप्रीत बुमराह के साथ नसीम करती हैं या शाहीन करती हैं या कोई भी पाकिस्तान का बॉलर करती तो मेरा ऑफकोर्स मेरी चॉइस जो है वो जसप्रीत बुमराह होती। और अगर लास्ट ओवर में 10 या 15 या 5 स्कोर भी चाहिए होता तो मेरी ऑफकोर्स जो मेरी चॉइस होती है वो जसप्रीत बुमराह है। क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिया की T20 में अनबीटेबल विनिंग में 95% जो विनिंग रेशो है वो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह की वजह से बनी है और जसप्रीत बुमराह की वजह से ही इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो मेरे ख्याल से इस तरह का बॉलर जो कि किसी भी टाइम में आके अपनी जो है वो मैच को बदल के रख सकता है तो वो सिर्फ जसप्रीत बुमराह जो है मुझे वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट लग रहा है। और अगर उसका मुकाबला मैं कहता हूँ सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, अगर इंडिया के अंदर भी किसी बॉलर के साथ किया जाए तो नहीं हो सकता, या अगर वर्ल्ड वाइड भी किया जाए तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो प्रूव किया है कि भाई उसके अंदर ऐसी एबिलिटी है जो किसी और के अंदर नहीं है। कोई दुनिया में ऐसा बॉलर नहीं है जो कि 6 के 6 यॉर्क करवा सकता हो, कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो भाई 30 पे 30 रहता हो तो वो वहाँ से कमबैक करवा के लेके आ सकता हो। तो मेरे ख्याल में अगर जसप्रीत बुमराह के साथ आप सिर्फ नसीम के लिए पूरी दुनिया में किसी बॉलर्स के साथ लेके आती है तो कंपैरिजन करती है तो मैं जसप्रीत बुमराह का नाम लेता। बिल्कुल डेफिनेटली सी बात है। और ये देखा हम लोगों ने श्रीलंका के खिलाफ जसप्रीत बुमराह को बहुत मिस किया गया, क्योंकि अगर वो होते तो शायद इंडिया जो मैच था वो लूज ना करता। बिल्कुल ऐसी है। जसप्रीत बुमराह का जो रोल है एशिया कप से लेके अभी तक
जो जितने भी मैचेस में जसप्रीत बुमराह है उसमें कहीं ना कहीं किसी में वो 95% है, किसी में वो 100% है, तो किसी में वो 50% उसका क्रेडिट है मैच विनिंग के अंदर। तो जसप्रीत बुमराह जब तक है मेरे हाल में इंडिया अनबीटेबल है, उसके बाद अगर उसके पाई का लेवल आएगा तो इंडिया अनबीटेबल रहेगी। और होपफुली इंडिया के पास इतने बॉलर्स हैं कि वो अपने जो है अब देखें क्या नाम रोहित शर्मा के साथ साथ सूर्य कुमार यादव कैप्टनसी करने लग पड़े, तो इंडिया अपने नीचे ऐसे लेजेंड्स तैयार कर लेते हैं अपने लेजेंड्स के अंडर ही कि उनको कमी की जरूरत नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने? बिल्कुल ठीक ठाक सर। अक्सर हम कंपैरिजन करते हैं शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस जसप्रीत बुमराह, लेकिन आजकल लोग ये समझ रहे हैं कि मे बी जो नसीम शाह है उनका कंपैरिजन बनता है जसप्रीत बुमराह के साथ। क्या एक्सपेक्टेड है कि जसप्रीत बुमराह T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर आए हैं, जैसे कह लें कि उन्होंने अपनी शानदार बॉलिंग से T20 वर्ल्ड कप जितवा दिया अपनी टीम को। क्या लगता है आपको कि नसीम शाह और स्पेशली जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन बनता है? नसीम शाह और बुमराह का कंपैरिजन तो ऐसा कोई भी नहीं बनता, क्योंकि जो बुमराह वो ज़्यादा अच्छा बॉलर है इंडियन के लिहाज से, और पाकिस्तान के पास इतने ख़ास कोई बॉलर नहीं है। तो इसीलिए जो इंडिया है वो इस बार वर्ल्ड कप में पड़ा है। पिछले जितने भी आप वर्ल्ड कप उठा के देख लें तो उन सारों में ही जो है इंडिया के पास ज़्यादा अच्छे बॉलर्स हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। एशिया कप में देख लें, इस मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट्स निकाली, 55 पे सारी बुक्स कर दी टीम श्रीलंका की। उसके बाद ओडीआई की बात कर लें, मोहम्मद शमी उनके पास आए, फिर सिराज थे, जसप्रीत बुमराह थे, फिर T20 वर्ल्ड कप के अंदर जसप्रीत बुमराह ने अपना जलवा दिखाया, बड़े बड़े बैट्समैन के विकेट्स निकालने में कामयाब हुए। हाँ जी, ऐसी है, उन्होंने दिखाया। लेकिन मेरा जो कहना है वो तो यही है कि पाकिस्तान का जो कप्तान था पिछला, वो ज़्यादा अच्छी तरह लीड कर पा रहा था। इस बार जो है वो इतना अच्छा खास लीड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो पहले तो उम्मीद तो बड़ी थी पाकिस्तान से जीतने की, लेकिन जब इतना कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं उन्होंने दिखाई तो काफ़ी लोगों ने देखना भी उनको छोड़ दिया था। तो मेरा तो यही है कि यार टाइम वेस्ट होता है मेरा भी, तो इसीलिए ऐसा इतना कोई खास शौक भी नहीं अब लोगों के अंदर रह गया कि यार वर्ल्ड कप देखें वो। तो बस यही है कि लोग अब इतना इंटरेस्ट नहीं रखते क्रिकेट में। चैंपियन ट्रॉफी 2025 इंडिया के पास बेशुमार प्लेयर्स, बेशुमार बॉलर्स, बेशुमार बैट्समैन। सुनने में आया कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी की वापसी होते हुए दिखाई दे रही है। स्पेशली जडेजा की अगर बात की जाए तो ये टॉप क्लास के बॉलर्स नजर आते हैं इंडिया के पास। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में क्या करने वाला है? हमारे पास नए बॉलर्स नहीं है, हमारे बॉलर्स इंजर्ड हैं। पेस 135, 130, ये क्या चल रहा है? इसका तो मुझे इतना खास नॉलेज नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं कुछ वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जिनमें शाहीन शाह आ जाते हैं, नसीम आ जाता है, और हारिस रऊफ है हमारे हाँ पास। हारिस रऊफ हैं। बस ये 2-4 ही हैं जिनको अच्छी बॉलिंग आती है, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस जो मैच को थोड़ा बहुत कवर कर जाते हैं, लेकिन बाकियों को इतना खास ऐसा चाहता नहीं है कि। बैटिंग लाइनअप में बात करेंगे, बैटिंग लाइनअप का क्या सीन है? मतलब बाबर आजम की बात करें या रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, क्या एक्सपेक्टेड है कि वो किस तरह से परफॉर्म करने वाले हैं? बिकॉज विराट कोहली का कंपैरिजन बाबर आजम के साथ नहीं बनता। नहीं, उनका नहीं होता। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान जीतेगा? चैम्पियन ट्रॉफी नहीं, मुझे नहीं मिली, क्यों? क्योंकि जहाँ तक इनको मैंने नोट किया है पिछले भी कई मैचेस देख के, तो मुझे इनकी परफॉर्मेंस इतनी खास लगी नहीं। शुरू में ये टीम जब रहेगी ना, ये सिर्फ और सिर्फ वो जो आपकी जो मैच जो होते हैं आपस में टीमों में, हर मुल्क मुल्तान, सुल्तान, लाहौर, कलंदर, इन्हीं का आपस में सिर्फ मैच रह गया। ये इंटरनेशनल लेवल पे नहीं अब खेल सकते। अगर खेलना है तो इन लोगों को अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साथ इनका जो कैप्टन है वो बेहतर से बेहतर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी मैं ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक सर। बात करेंगे नसीम शाह वर्सेस जसप्रीत बुमराह। नसीम शाह की बात करें तो डेफिनेटली सी बात है, पाकिस्तान के एक रिनॉन्ड बॉलर नजर आता है जिन्होंने T20 के अंदर अपना कमबैक किया और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन जब से इंजरी से वापस आए हैं जसप्रीत बुमराह आसमानों से बातें करें। क्या लगता है आपको कि लॉन्ग लास्टिंग कौन चलने वाला है? बिकॉज बुमराह सीनियरिटी की बेसिस पे आप देख चुके हैं, एंड शाह जो नसीम है डेफिनेटली सी बात है उनको कम्पीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नसीम की बात करूं तो नसीम एक यंग टैलेंट है और उसकी एज के मुताबिक वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है टिल नाउ। बट दूसरी तरफ मैं अगर बुमराह को लेके चलूं तो बुमराह एक बहुत ही प्रोफेशनल बॉलर है और वेरिएशन बहुत ज़्यादा है बुमराह में। उसकी बॉलिंग एक्शन एक तो यूनिक है, पूरी दुनिया में वो अपने एक्शन से भी जाना जाता है, और दूसरी चीज़ ये है कि उसके पास क्वालिटी बॉलिंग है और वो वेरिएशन इतनी ज़्यादा करता है कि जो भी बैट्समैन उसे टैकल कर रहा है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए खेलना। तो अगर लॉन्ग टर्म बात करें तो मेरे मुताबिक अगर थोड़ा सा फोकस किया जाए नसीम शाह पर तो नसीम शाह को हम बहुत हाइप तक लेके जा सकते हैं। बट बुमराह एक ऐसा जिसने अपने आप को प्रूव कर दिया है, उसको मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। उसने बहुत से मैच जितवाए हैं इंडिया को और अपना आप साबित किया है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं से कह लें कि अफरीदी को हमेशा ज़रूरत पड़ती है हारिस रऊफ की और नसीम शाह की, लेकिन नसीम शाह को ज़रूरत नहीं पड़ती है हारिस रऊफ की और कह लें कि शाहीन की। उनको पता होता है कि मेरा मकसद विकेट निकालना है और विकेट निकालते हैं बिल्कुल जसप्रीत बुमराह की तरह लॉन वॉरियर नज़र आते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड प्लेयर है और उसने
अपनी हार्डवर्क इतना किया है कि वो बहुत छोटी एज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस लेवल तक आते आते काफ़ी प्लेयर्स को बहुत लंबा अरसा लग जाता है, बट नसीम शाह ने खुद को प्रूव किया और बताया कि वो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। बिल्कुल आपकी बात सही है। क्या एक्सपेक्टेड है चैंपियन ट्रॉफी, जसप्रीत बुमराह की वापसी, और जिस तरह से जसप्रीत बुमराह अपने आप को T20 के अंदर मनवा चुके हैं, बड़े बड़े बैट्समैन की विकेट्स वो निकालते हैं, एक्सपेक्टेड है कि नसीम शाह भी बिल्कुल ऐसा ही करें। जी बिल्कुल, बट अगर आप कंपेयर कर रहे हैं ना नसीम शाह को बुमराह से, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं तो ये कहूँगा कि शाहीन भी बुमराह का कंपटीटर नहीं है, क्योंकि बुमराह की ना एक क्लास अलग है और वो कह लें कि कंसिस्टेंट बॉलिंग करते हैं। इंजरी के बाद शाहीन भी वापस आए, बुमराह भी वापस आया, बट शाहीन की प्रोग्रेस हमें बिल्कुल ज़ीरो नज़र आई। बट मैं बुमराह की बात करूं तो बुमराह ने अपने आप को प्रूव किया और बताया कि वो वाकई एक बॉलर है। इसी तरह नसीम शाह का भी यही क्राइटेरिया है कि नसीम शाह पे अगर फोकस किया जाए तो ही वो परफॉर्म करेंगे चैम्पियंस ट्रॉफी में। अगर उनको बिल्कुल डिक्लेयर किया जाए और अगर उतनी इंपॉर्टेंस ना दी जाए तो मुझे नहीं लगता कि नसीम शाह का हमें वो बॉलिंग स्टाइल भी नज़र आएगा, वो वेरिएशन नज़र आएंगी ऑन फील्ड, उनका जो एक कह लें कि ऑरा वो नहीं नज़र आएगा हमें। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।